नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वर्ष 2025 के प्रथम चंद्र ग्रहण के इस वीडियो में। वर्ष 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगने जा रहा है। 14 मार्च को होलिका दहन वाले दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर लगेगा। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण प्रातः 10:41 पर आरंभ होकर बाद दोपहर 2:18 पर समाप्त होगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा से सप्तम भाव में, चंद्रमा से ठीक सामने सूर्य और शनि विराजमान रहेंगे और चंद्रमा पर सूर्य और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। ये खग्रास चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा और इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। ये चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों में, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका क्षेत्र में सहज दृश्य होगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, भले ही ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय जो रेडिएशंस निकलते हैं, जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जो ग्रह स्थितियां बनती हैं, उनका प्रभाव तो पड़ता ही है। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह बाद तक विशेष सावधानी रखनी होगी और उपाय तो करने ही पड़ेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं। चंद्रमा माता का स्वरूप है। जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो केतु के प्रभाव से लगेगा और शनि की दृष्टि पड़ने से विष योग बनेगा। साथ ही साथ राहु, बुध, शुक्र से षडाष्टक संबंध बनेगा। ऐसे में चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित होंगे। जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो हम मानसिक रूप से बहुत अधिक पीड़ित महसूस करेंगे। हमारी भावनाएं, हमारा मन, हमारे इमोशंस पर बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चंद्र ग्रहण से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह पश्चात तक विशेष सावधान रहना होगा, लगातार उपाय करते रहना होगा। सभी 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर राशि की गोचर कुंडली में चंद्रमा अलग अलग भाव में गोचर करेंगे और उसी के अनुरूप अपना फल प्रदान करेंगे। 5 राशियां तो ऐसी हैं जिन्हें विशेष सावधान रहना ही होगा। तो कुंभ राशि के जातकों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और अंत में मैं आपको सूतक काल, उपाय, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां, इन सब पर भी चर्चा करूंगा। एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको 14 मार्च की ग्रह स्थिति समझा रहा हूं। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के ठीक सामने
सूर्य और शनि का गोचर है कुंभ राशि में। चंद्रमा पर सूर्य और शनि दोनों की सीधी दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण विष योग बनेगा। ग्रहण के समय चंद्रमा का अंश बल है 28 डिग्री, यानी चंद्रमा बहुत अधिक कमजोर स्थिति में है। देखिए, जो अंश बल है उसको आप यूँ समझें कि ये यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 12 डिग्री है और यहाँ पर 18 डिग्री है। तो 12 डिग्री से 18 डिग्री तक अंश बल अगर है तो कोई भी ग्रह मजबूत होता है। इसके पहले या उसके बाद कमज़ोर होता है। अब 0 डिग्री पर है तो बाल्य अवस्था हो गई, 30 डिग्री पर है तो मृत अवस्था हो गई। तो चंद्रमा वैसे भी बहुत अधिक कमज़ोर स्थिति में है इस समय। दूसरे, शनि का प्रभाव। तीसरे, केतु का प्रभाव। केतु के प्रभाव से ग्रहण लग रहा है। केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और एक खराब स्थिति और बन रही है, और वो ये है कि बुध, शुक्र और राहु, इनसे षटाष्टक योग बन रहा है। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में है, बुध शुक्र राहु मीन राशि में है, 6-8 का संबंध बन रहा है। इस वजह से भी चंद्रमा और अधिक पीड़ित होंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र ग्रहण के दिन की ग्रह स्थिति तो आपने देख लिया होगा, चंद्रमा का अंश बल भी आपने देख लिया होगा। अब कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर हैं? चंद्रमा है सप्तम भाव में और चंद्रमा पर सूर्य और शनि की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, लग्न भाव आपका स्वास्थ्य होता है और चंद्रमा आपका मन। राहु, बुध और शुक्र धन के भाव में बैठे हैं। राहु, बुध, शुक्र से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पर चंद्रमा है और चंद्रमा से 8वें स्थान पर हैं राहु, बुध, शुक्र। तो राहु, बुध, शुक्र से भी चंद्रमा का षडाष्टक योग बन रहा है, 6-8 का संबंध बन रहा है और 6-8 का संबंध बेहद खराब संबंध होता है। अब चंद्रमा छठे भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा ग्रहण के समय बहुत अधिक पीड़ित होंगे। शनि का विष योग, राहु, बुध, शुक्र से षडाष्टक योग। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन। तो आपका मन अशांत रहेगा, बिला वजह की चिंता और तनाव बढ़ेगा। व्यापार को लेकर, जीवन साथी से रिश्तों को लेकर या पारिवारिक संबंधों को लेकर एक अनजाना भय, एक डर आपके मन में लगातार बना रहेगा। दूसरा भाव वाणी का होता है। यहाँ पर राहु का गोचर है और चंद्रमा से 6-8 का संबंध बन रहा है। आपकी वाणी कटु हो सकती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, बात बात पर आपको क्रोध आ सकता है। जीवन साथी ने, बिजनेस पार्टनर ने, परिवार के किसी सदस्य ने आपको कोई बात कह दी हो
तो उसे दिल पर बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस समय जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य की किसी बात को जो आपके मन को चुभने वाली हो, उसे इग्नोर करना ही बेहतर होगा। अगर आप उस बात को इग्नोर नहीं करते हैं तो राहु का स्वभाव है कि चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ा देना, और अगर किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति बनी है तो राहु उसको इतना अधिक तूल दे देंगे कि फिर स्थिति को संभालना आपके वश में नहीं रह जाएगा। इसलिए किसी भी बात को लेकर के ज़्यादा तनाव नहीं पालना है, दिल पर नहीं लेना है, और उस बात को इग्नोर करके अपना काम शांति से करते चले जाना है। मन को बिल्कुल शांत रखना है। दूसरा भाव धन का होता है, सातवां भाव व्यापार का होता है। इस समय व्यापार में पूंजी निवेश बिल्कुल भी करने से बचना है आपको। शेयर मार्केट में भी किसी निवेश से बचना होगा। लॉटरी, जुआ और सट्टे से तो बिल्कुल ही दूर रहना होगा। बड़ी धन हानि हो सकती है, क्योंकि बुध से चंद्रमा का 6-8 का संबंध बन रहा है। आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इस समय धन को लेकर, परिवार को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना है। चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं और पीड़ित हैं। अचानक से कोई बड़ा ऐसा खर्च आ सकता है जिससे आपको कर्ज लेने की स्थिति से गुजरना पड़े, क्योंकि शनि 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव जो है ये खर्चों का होता है। अचानक से कोई बड़ा खर्च भी आ सकता है। छठा भाव रोगों का होता है और लग्न भाव पर चंद्रमा की दृष्टि है। लग्न भाव आपका स्वास्थ्य होता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। खास करके वो लोग जो ओल्ड एज के हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर संबंधी प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या है, एंजाइना पेन की समस्या है, या आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, इस तरह की समस्या है, उन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी ही होगी। शुक्र से भी चंद्रमा का 6-8 का संबंध बन रहा है, और 7वां भाव जो है ये आपके सोशल इमेज को दर्शाता है। शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं, रिलेशंस के ग्रह माने जाते हैं। तो आपको शुक्र और राहु, अगर आपने अपने पर ध्यान नहीं रखा, अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखा, तो राहु और शुक्र आपको किसी ऐसे रिलेशन में उलझा सकते हैं जिससे धन हानि तो होगी ही होगी, आपके मान सम्मान में कमी आएगी, समाज में अपयश का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मन को बिल्कुल नियंत्रण में रखना है और मन को शांत रखना है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण 2 तरह से आपके लिए लाभ भी लेकर के आ रहा है, क्योंकि बुध 5वें भाव के स्वामी हैं जो कि शिक्षा का होता है। बुध 8वें भाव के स्वामी हैं जो कि रिसर्च का होता है। तो इस समय आपका मन कुछ नया सीखने में, कुछ नया करने में लगेगा।
आप कोई नया कोर्स कर सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर से जुड़ करके कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। रिसर्च के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर सकते हैं इस समय। तो क्या करें जिससे कि चंद्र ग्रहण में आपको राहत मिले? कम से कम 1 सप्ताह पूर्व और 1 सप्ताह बाद तक प्रतिदिन ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करें और ग्रहण के दिन जो उपाय मैं आगे बताने जा रहा हूं उन उपायों को भी करें तो आपको लाभ होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रहण है तो सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो 9 घंटे पहले ही पूजा वाले स्थान को ढक दें, मंदिर के कपाट बंद कर दें और अगर घर में पूजा स्थल है तो पूजा स्थल को पर्दे से ढक दीजिए और सूतक काल में कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। भूल करके भी देवी देवताओं की पूजा ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। हाँ, अगर गर्भवती महिला हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं तो उनको वो भोजन दिया जा सकता है जिसमें पहले से ही तुलसी के पत्ते पड़े हुए हैं। चंद्र ग्रहण के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र के जाप को करने से विशेष लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही ग्रहण को देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सुनसान जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान कैंची, चाकू, सुई इस तरह की चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। ग्रहण के समाप्ति के बाद घर और पूजा स्थल को गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लेना चाहिए। ये तो रही ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कार्य।